है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम लोग जी यूनिफॉर्म रॉड के कारण पढ़े, रिंग के कारण पढ़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। एक प्रॉब्लम्स और लेता हूं, जी हाँ, उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क लिया जाएगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन जो लेने वाला हूं वो एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, उसको मैंने सॉल्व करके उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन यूनिक लगा इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले रहा हूं। जी, ये आपका क्वेश्चन क्या है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है जी, इसका हाफ पार्ट्स प्लस क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है और हाफ पार्ट माइनस क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है। और इसके सेंटर पर इसके सेंटर पर हमें निकालना है क्या जी, सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसकी रेडिया कितनी है तो मैं कह लूं आर है। कितनी है? आर है। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका हाफ पार्ट प्लस क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है और हाफ पार्ट जो है वो माइनस क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है। और यहाँ पे सेंटर पे, यानी इसकी रेडिया आर है, सेंटर पे हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? जी हाँ, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, आपको पता है कि चूंकि ये रिंग एक पॉइंट चार्ज नहीं है, अतः हमें एक छोटा सा सेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखो इस हाफ प्लस चार्ज के कारण जो सेक्शन लोगे, अगर मैं यहां ले लेता हूं तो ये मैं कह लूं कि यहाँ पे डी थीटा एंगल, ये थीटा एंगल पे ले रहे हैं। जी हाँ, थीटा एंगल पे ले रहे हैं। तो थीटा एंगल पे अगर मैं ले रहा हूं तो ये मैं कह लूं कि ये डी थीटा का सेक्शन मैंने एक लिया, तो यहां पर इसके कारण अगर ये डी क्यू चार्ज है तो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन आएगा तो ये डी होगा, इसका एक कंपोनेंट जो है इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। क्लियर है ये? तो ये आपका थीटा, ये भी थीटा है, ये कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। लेकिन अगर यहां पर माइनस की तरफ हम सेक्शन काटते हैं, माइनस वाले की तरफ सेक्शन काटते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अट्रैक्शन पॉइंट हमेशा पॉजिटिव, ये आपका अट्रैक्शन हो जाएगा डीई, ये हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट जो जाएगा वो इस तरफ जाएगा, हाँ, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। जी, सेम होगा, सेम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज डी क्यू इधर भी सेक्शन काटा, इधर भी काट रहे हैं। तो यहां पे अगर ये थीटा इधर भी कह लें तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ये वाला होगा कौन सा? ये वाला कंपोनेंट नाउ अगेन डी साइन थीटा। तो आपको पता है कि अगर माइनस चार्ज वाले के कारण कहीं पर हम सेक्शन लेते हैं और प्लस वाले के कारण ठीक उसके मिरर पॉइंट पर लेते हैं, तो डी कॉस थीटा कंपोनेंट अपोजिट आएगा, जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जबकि डी साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में आएगा, जो कि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अतः नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा के इक्वल होता है। तो चूंकि ये वाला अपोजिट आ रहा है मिरर पॉइंट की वजह से, अतः जीरो हो जाएगा और मिलेगा क्या? डीई साइन थीटा। अब बात करें कि डी साइन थीटा कितना होगा, तो डी चूंकि डी क्यू चार्ज के कारण है तो कह सकते हैं डी इक्वल के डी क्यू अपान, और हर पॉइंट सेक्शन पॉइंट से या छोटे से एलिमेंट की वजह से डिस्टेंस आर ही है, रेडिया आर है, तो के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा। क्योंकि के आपका कांस्टेंट 9 और आर रेडिया है तो ये कांस्टेंट होंगे, अतः इनको हम बाहर कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है के अपान आर स्क्वायर जी डी क्यू साइन थीटा। तो डी क्यू साइन थीटा, अब चूंकि यहाँ दो वेरिएबल हैं, थीटा भी और डी क्यू भी, इन वेरिएबल्स को अगर हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल में
कन्वर्ट कर लें तो इंटीग्रेशन इजी हो जाता है जी। बड़ा सेक्शन लेते डी क्यू ज्यादा होता, यहाँ कहीं लेते थीटा कम होता। थीटा हमारा चूंकि यहाँ हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये, तो कह सकते हैं क्या कि 0 से लेके 180 तक है। तो यहां पर हम लोग कह लें कि k अपान आर स्क्वायर जी। डी क्यू को अगर हम लोग लिया जाए तो डी क्यू क्या ले सकते हैं, डी क्यू को होता है k अपान आर स्क्वायर डी क्यू, चूंकि dx से छोटे से पार्ट dx में चार्ज होता है, तो बताया मैंने था ये आपका रिंग का पार्ट है, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, डी क्यू को हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। और चूंकि लैम्डा भी आपका कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, और dx ये आपका dx ये चाप है यानी आर्क, और ये रेडिया r है और एंगल थीटा है, तो dx इक्वल हो जाएगा r डी थीटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जी हाँ जी, एंगल इक्वल आर्क अपान रेडिया से ये साइन थीटा। अब थीटा केवल वेरिएबल रह गया है, और यहां पर थीटा हमारा चेंज हो रहा है 0 टू पाई, 0 टू पाई, तो k लैम्डा अपान आर स्क्वायर, और यहां से कैंसिल होगा तो ये r इक्वल हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, ऊपर लिमिट है 0 टू पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना थीटा के रिस्पेक्ट में, जो कि इजीली हो जाएगा। क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन तो cos थीटा, लेकिन इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो यहां पर 0 टू पाई। अब चूंकि एक बार अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट, और बाहर माइनस है तो प्लस वाला माइनस जी, ये माइनस cos पाई माइनस 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 प्लस यानी cos 0। जी हाँ, अब यहां पे देख लें क्या मिलने वाला है, तो k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर, और cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई, तो कह सकते हैं -1, बाहर माइनस है, और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे -1 और 1 हो गया, यानी कितना मिल गया, तो कह सकते हैं 2 हो गया, तो कह सकते 2k इक्वल मिल गया 2k लैम्डा बाई आर। जी हाँ, जहां k की वैल्यू है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी। जी हाँ, इसकी लेंथ कितनी है, तो ये चूंकि सेमी सर्कुलर रिंग है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो 2 पाई आर का हाफ यानी पाई आर है, और इसमें चार्ज टोटल कितना है, तो Q और Q यानी कि 2Q है। डायरेक्शन हम लोग ले चुके हैं, तो कह सकते हैं कि अगर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में रखें चार्ज के रूप में, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की वैल्यू 2Q अपान पाई आर, और इंटू ये 1 अपान आर। ई की वैल्यू क्या मिल गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, Q मिला ऊपर, और ये 4, 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई 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 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर 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 स्क्वायर, यानी यहां पे सेंटर पे, और डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा किधर है, नीचे की तरफ है, तो कितना मिल गया यहाँ पे, इक्वल Q अपान पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, तो किसके कारण निकाला गया, सेमी सर्कुलर रिंग है, लेकिन हाफ पार्ट प्लस Q चार्ज से चार्ज है, और हाफ पार्ट माइनस Q से चार्ज है, तो प्लस Q वाले के कारण जब निकाला तो ये डायरेक्शन आया, इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। ठीक इसी का अगर मिरर पॉइंट लोगे माइनस चार्ज वाले में, वहां एक छोटा सा सेक्शन अगर काटें तो माइनस Q चार्ज के कारण ये डायरेक्शन आएगा, जिसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये, तो ये कंपोनेंट अपने मिरर पॉइंट से कैंसिल हो जा रहा है, और ये दोनों एक डायरेक्शन में जुड़ जा रहे हैं। तो अगर ये थीटा पे लिया था तो ये भी थीटा पे है, तो ये कंपोनेंट कास और ये वाला साइन, ठीक वैसे ये भी आपका कास और ये वाला साइन, तो कास कंपोनेंट मिरर पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे, और साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में आएगा और जुड़ जाएगा, अतः नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, और डी की वैल्यू k dq अपान आर स्क्वायर, क्योंकि dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, k और आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये अंदर आया, दो वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल जब एक से ज्यादा होते हैं तो एक वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, पहले बताया था, dq चार्ज है dx दूरी में, तो हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा dx, जहां लैम्डा क्या चार्ज डेंसिटी, वो भी कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, और dx क्या होगा, चाप है, तो r इंटू डी थीटा,
ये आपको पता ही है, आर्क इक्वल क्या होता है, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडिया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि आर्क इक्वल रेडिया इनटू एंगल। तो यहाँ आर से आर कैंसिल, यहाँ ये बचा। अब एक ही वेरिएबल है साइन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल बहुत इजी हो जाएगा। जो वैल्यू 0 to पाई तक चेंज होगी, तो यहाँ पे लिमिट हो गया लोअर 0 अपर लिमिट पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा, और एक बार अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट, क्योंकि बार माइनस है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। कास पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस कास 0 की वैल्यू 1। यह हो गया 2k लैम्डा बाई आर। क्योंकि हमें चार्ज के रूप में दिया है तो लैम्डा को हम लोग चार्ज के रूप में ले आए। तो चार्ज कितना इस रिंग में है, तो क्यू यानी 2q। आप कहेंगे माइनस क्यू सर है तो 0 कर दीजिए, नहीं हम लोग डायरेक्शन निकाल चुके हैं। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग मैग्नीट्यूड केवल काउंट करेंगे। तो 2k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा यानी 2q कितने दूरी में है, तो दूरी आपकी 2 पाई आर, पूरा रिंग होता तो, लेकिन सेमी सर्कुलर है तो पाई आर और इंटू 1/r। 2 to 4 से 4 कैंसिल, q ऊपर आया, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी सेंटर पे अगर ऐसा है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें। कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर करना इस नाते मैंने इसको लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। जी हाँ, डिस्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म जी चार्ज डिस्क। जी हाँ, डिस्क समझ रहे होंगे, प्लेट टाइप का। जी हाँ, रिंग पूरा भर दिया जाए तो उसका एक सरफेस बन जाएगा, तो वो आपका डिस्क है, जिसको चकती हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें निकालनी है, और वो भी किसके कारण से, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क है, एक समान आवेशित डिस्क है, चकती है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। अब देखा जाए कि जो डिस्क है वो ऐसे, हाँ, एक प्लेट की तरह सरफेस है ये, उसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये आप समझिए, ये हो गया आपका डिस्क, इसकी अपनी एक सरफेस है, और ये सरफेस पूरा भरा हुआ है, क्लियर है ये। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सेम है। चार्ज डेंसिटी इसकी कह लें, सरफेस पे चार्ज रहेगा, चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा जी। और चूंकि ये आप कह सकते हैं चार्ज पर एरिया होगा, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से इसके सेंटर से, इसकी रेडिया तो हमने ले लिया कितना जी, इसकी रेडिया हमने आर ले लिया। इसके सेंटर से कह लें कि x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, सेंटर रिंग के सेंटर से एक्सिस पे कोई पॉइंट था, वहां पे निकाल चुके हम लोग। अब ये रिंग नहीं, क्या है, ये डिस्क है। तो इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालें, इसके लिए क्या करना होगा कि आप पहले, जब ये आपका जो चार्ज है वह यूनिफॉर्म चार्ज है, सिस्टम है ये, और कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले एक सेक्शन काटना होगा। लेकिन सेक्शन रिंग होता है, छोटा सा काट लेते थे, अब ये रिंग तो है। तो यहाँ पर हम ऐसा सेक्शन काटते हैं, एलिमेंट काटते हैं, जिसको जोड़ने पर ये सिस्टम बन जाए। तो जाहिर सी बात, अगर डिस्क को हम लोग उसमें से एक सेक्शन काटना चाह रहे हैं, तो हम 0 रेडिया के रिंग से लेके, जी ऐसे 0 रेडिया के रिंग से लेके R रेडिया के रिंग तक अगर काटते जाएं, तो पूरा क्या होगा, ये आपका डिस्क बन जाएगा। तो हमें जो सेक्शन काटना होगा, वो सेक्शन एक रिंग के रूप में काटना होगा। जी हाँ, जी रिंग के रूप में सेक्शन काटना होगा, और वो हम लोग कहाँ पे
काटे तो 0 रेडिया का तो काटेंगे नहीं, r रेडिया का काटते तो यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग एक छोटा सा y रेडिया का सेक्शन काटते हैं जी। ये आपका, इसकी भी कुछ अपनी थिकनेस होगी जी हाँ, कम से कम एक बार सीजर अंदर फिर एक बार बाहर लगाना पड़ेगा तब ये रिंग कटेगा। और रिंग के सेंटर वही रहेगा और उसके एक्सिस पे हम लोग निकाल चुके हैं इंटेंसिटी। तो ये जो हम लोगों ने ये काटा, ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा, ठीक है। और इस रिंग की जो थिकनेस होगी वो हम मान लेते हैं, इसकी रेडिया कितनी है, तो y रेडिया है जी, ये रेडिया हो गई y और इसकी थिकनेस है dy। अब कर लें कि ये dy थिकनेस का है, यानी इसकी मोटाई, और इसकी रेडिया कितनी है y, और ये रिंग है और रिंग के कारण यहाँ पे निकालना। तो dy में अगर dy थिकनेस का हमने रिंग काटा है तो इसमें चार्ज कितना है, तो हम कह सकते हैं dq। और dq होगा कितना, तो जाहिर सी बात है कि dq होता है जब चार्ज कह सकते लेंथ में होता है तो लैम्डा इंटू dx जी हाँ। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि कह सकते हैं क्या कि यह सरफेस पे चार्ज है सिग्मा इंटू डी। सिग्मा इसका क्या है, सिग्मा कह सकते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी, वो तो कांस्टेंट है। और डी जो ये रिंग आपने काटा, सेक्शन काटा, उसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, सिग्मा सिग्मा रहने देते हैं। डी जो होगा इसका एरिया होगा इसकी परिधि यानी सर्कमफेरेंस, यहाँ ये, और रेडिया चूंकि y है तो हो गया सर्कमफेरेंस कितना 2 पाई y, और थिकनेस कितनी है dy है, एरिया हो जाएगा सर्कमफेरेंस यानी लंबाई लेंथ, और ये हो गई मोटाई यानी चौड़ाई, ये एरिया हो गया। ये dq में चार्ज है, क्लियर है, ये सिग्मा इंटू dq चार्ज जो इसी के बराबर हो गया। अब कह लें dq चार्ज एक रिंग है जिसकी रेडिया y है, उसके सेंटर से x दूरी पर कोई पॉइंट है और उस रिंग में चार्ज dq है, तो वहां p पॉइंट पर अगर dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड de कितना होगा, ये हम बता सकते हैं कि नहीं, तो बता सकते हैं। हम लोग देखे यहाँ पे जब हम लोग E निकाले थे रिंग के सेंटर से, जी हाँ, क्या लीजिएगा, तो क्या फार्मूला आया था, KQ x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये आया था। तो इसमें तो Q चार्ज था लेकिन यहाँ DQ चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ DE मान लेते हैं, तो K जो कांस्टेंट वही रहेगा G 9 10 पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह हो गया DQ, और x दूरी है तो वो तो x डिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे रेडिया चूंकि इस रिंग की y है, हाँ जो छोटा सा हमने सेक्शन काटा हुआ है तो y हो जाएगा, तो y स्क्वायर, और x डिस्टेंस पे है तो एक्सिस पे पॉइंट है लिया गया है सेंटर से, तो ये वाला dq हुआ। अब ये देखा जाए कि dq ये, अब इसका रूल तो खत्म हो गया जी हाँ, यहाँ पुट करने के लिए मैंने क्यों लिखा था। अब ये ध्यान देंगे कि dq की वैल्यू जो होगी वो ये है, पुट कर देते हैं, तो de इक्वल हमारा आ गया कि सिग्मा 2 पाई बाई dy, क्लियर है ये, इंटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये तो छोटे से सेक्शन के कारण है और हमें निकालना किसके कारण है, किसके कारण है। तो अब कह ले क्या कि अगर पूरे के कारण निकालेंगे तो देखा जाए इसमें रिंग काटे y रेडिया का 0 रेडिया से लेके r रेडिया तक काट सकते हैं जी हाँ। तो सभी के कारण उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन करें, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, चूंकि y वेरिएबल 0 टू r हो जाएगी, k सिग्मा 2 पाई y dy x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब इसमें कांस्टेंट जो है वो k है, सिग्मा है, x है जी हाँ, और अंदर जो वेरिएबल है वो आपका y dy अपॉन ये कह सकते 2 पाई है, 2 पाई को भी बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे k सिग्मा 2 पाई x हो गया, y dy अंदर बचा, और ये आपका y स्क्वायर जो कि यहाँ पे है, जो हमने सेक्शन काटा उसकी रेडिया y है, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 ये है।
अब देखा जाए कि यहाँ पे x तो हमारा कांस्टेंट है लेकिन y वेरिएबल है और यहाँ पे इंटीग्रेट हो पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो हम x और y में कोई रिलेशन देखते हैं। तो x और y में रिलेशन देखने के लिए यहाँ से देखिए ये रेडिया चूंकि y है और ये अगर मिला दें, ठीक है, तो ये आपका ये जो डिस्टेंस है ये तो आपका x है। ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं, ये y, ये x और ये एंगल थीटा, तो यहां से रिलेशन ले सकते हैं हम लोग हैं किससे, tan थीटा इक्वल, जी हाँ, y और x, y और x, तो y इक्वल हो गया x tan थीटा, ये रख सकते हैं। और dy की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल कर ले तो y का dy हो गया, x कांस्टेंट है और tan थीटा का क्या होता है, डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का क्या होगा, d थीटा। क्लियर है ये? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये dy की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू ये पुट कर देंगे और dy की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो e की वैल्यू आ गई 2 पाई k सिग्मा x, 0 to r लिमिट, y की जगह पर x tan थीटा, dy की जगह पर x सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ पे y की जगह पे x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है, और x स्क्वायर का होल पावर 3/2 किया गया। बात समझ में आ रही होगी? अब ये देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल क्या आ जाएगा, तो 2 पाई के, यहाँ पे हम लोग 2 पाई लिखे, k की वैल्यू भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा x बार है, तो x यहाँ भी है, जी हाँ, तो x स्क्वायर हो गया और ये x, ये क्यूब हो गया। अंदर क्या मिला, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर ये? और नीचे क्या मिला, नीचे अगर हम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं जी, तो यहाँ पर पावर 3/2 भी कॉमन आएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, पावर क्या बचेगा, क्यूब आ गया, और बचेगा यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो होगा सेक स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2, ये मिल जाएगा हमें क्या, सेक क्यूब थीटा। क्लियर ये? अब ये देखा जाए सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा अपान सेक थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। कैसे, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपान cos थीटा और sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, sin थीटा, और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, और यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, tan थीटा अपान sec थीटा इक्वल sin थीटा। क्लियर है ये? और ये d थीटा। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग y को, ये जो था लिमिट, ये y के रिस्पेक्ट में था, और y चूंकि अब थीटा के रिस्पेक्ट में आ चुका है, तो लिमिट हमारा बदल चुका होगा। और अगर हम लिमिट यहाँ बदल के रखें या फिर हम इंटीग्रेट करके फिर साइन थीटा को y के टर्म में लेते आएंगे, दोनों काम कर सकते हैं। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बताओ तो आपको पता है -cos थीटा, क्या होगा, -cos थीटा, और लिमिट हमारा 0 to r है। क्लियर ये? 0 to r, हाँ, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हम थीटा के लिए ये लिख नहीं सकते, तो थीटा को हमें y के टर्म में लाना होगा। तो यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल क्या है, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल y अपान x, लंब बटे आधार, जी है, नॉर्मल अपान बेस, तो हाइपोटेनस क्या होगा, √x² + y² जो कर्व होगा, रूट में लंब का वर्ग धार का वर्ग, और cos थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे पहले माइनस cos थीटा की जगह हो जाएगा जी, बेस होगा x, माइनस यहाँ लिख लेता हूं, और जो हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा वो होगा √x² + y²। अब लिमिट हम लोग यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि जो y है हमारा, x तो कांस्टेंट है, जो y वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर कहां तक, यानी तो मैं ये चीजें अब थोड़ा सा आपको डिलीट कर दे रहा हूँ, क्यों, फिर समझा दो कि हमारा जो डिस्क है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर,
तो हम लोग कह लें कि यहाँ पे P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी, इंटेंसिटी निकालनी है, एक छोटा सा सेक्शन हम काटेंगे रिंग का, और रिंग 0 रेडियस लेके R रेडियस तक का रिंग जोड़ते जाए, डिस्क बन जाएगा। क्लियर ये? हाँ। तो DQ जो चार्ज होगा वो छोटे से रिंग में होगा, जिसकी थिकनेस dy है, उसमें DQ चार्ज है। तो DQ होगा कितना? तो पूरे एरिया में कह सकते कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन यूनिट एरिया में सिग्मा है। इतने एरिया में कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया, और छोटा सा जो रिंग उसका एरिया कितना है? तो ये सर्कमफेरेंस और ये थिकनेस, ये हो गया। और DQ चार्ज के कारण उसके सेंटर से x दूरी पर एक्सिस पे पॉइंट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड D है, तो D कितना होगा? तो वो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे? रिंग वाला। इतनी बात क्लियर है? अब वो सॉल्व करके हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जी, चूंकि एक बार अपर लिमिट और यस तो कांस्टेंट y की जगह पुट करना है, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। चूंकि बाहर माइनस है तो पहला वाला माइनस जाएगा, दूसरा वाला प्लस। जी हाँ, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ये हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 0, क्लियर है? और प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होगा। अब ये देखा जाए कि x स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे तो x मिलेगा, और x कैंसिल जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू रह जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब ये क्या मिल गया हमको? जब तो ये अपर लिमिट, सॉरी गलत हो गया, अपर लिमिट पहले रखेंगे और लोअर लिमिट बाद में। तो यहाँ पे क्या मिला? जी 0। अब देखा जाए कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई, और ये वाली वैल्यू वही रह गई। क्लियर है ये? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहां पर? कह सकते हैं कि डिस्क के कारण है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है, उसकी रेडिया कितनी r है, और डिस्क के और बड़ा डिस्क उससे एक्सिस पे, जी हाँ, पॉइंट P है जो सेंटर से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर हम इसको सिग्मा को चार्ज के रूप में, मान लो इसमें चार्ज q है, रेडिया r है, तो आपको पता है सिग्मा इक्वल क्या होता है? q अपॉन जी एरिया। तो q अपॉन एरिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते q अपॉन एरिया, और एरिया कितना होगा डिस्क का? तो पूरी रेडिया क्योंकि r है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा क्या? 2 पाई r स्क्वायर। तो ये पाई r स्क्वायर मैंने जो रखा है इसका एरिया है, q अपॉन पाई r स्क्वायर इक्वल सिग्मा, ये 2 ये वाला, और एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कहां पर? जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कह सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज सिस्टम है, और डिस्क है वो, उससे एक्सिस पर उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज डेंसिटी के रूप में और एक चार्ज के रूप में। क्लियर ये? अब यहाँ पे देखा जाए कि अगर मैं कहूँ कि वो पॉइंट बहुत पास आता जाए, बहुत पास, बहुत पास, बहुत पास, तो x हमारा कम होता जाएगा। x बहुत बहुत कम हो जाए r के कंपेयर में, तो कहेंगे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे कहेंगे क्या कि r स्क्वायर। जी हाँ, तो यहाँ पे x इक्वल देखा जाए तो x इक्वल जो वैल्यू है वो r हो जाएगा, और ये r तो क्योंकि x की वैल्यू हम लोग बहुत कम रखेंगे तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो लिमिट रखी है 0 to r ना, वो x आपका ज्यादा है, तब इसकी जो थिकनेस है वो 0 से लेकर y तक। अगर प्लेट बहुत ही ज्यादा प्लेट है, इसकी थिकनेस है कुछ, अब पॉइंट बहुत प्लेट के पास ले रहे हैं, बहुत पास, बहुत पास। जी हाँ, एकदम ये समझिए कि ये आपका प्लेट है, एकदम इसके पास ले रहे हैं, तो ये जो रेडिया होगी वो 0 to y बहुत ज्यादा होगा, r बहुत ज्यादा होगा, वो इनफाइनाइट ले लेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट 0 to इनफाइनाइट ले लेंगे तो अपने आप जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे क्या हम लोग? तो y की जगह इनफाइनाइट और यहाँ 0, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1, और उस तरह से फिर पूरा पूरा ये कह सकते हो क्या कि ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी 1 के इक्वल आ जाएगी। जी हाँ, किसी में भी ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे 0 मिल जाएगा, तो 1 माइनस 0 यानी 1 हो जाएगा, और मिलेगी क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ,
थोड़ा सा आप अगर लिमिट के टर्म में लिखोगे, ये जो एंगल चला जाता है वो 0 टू आपका आ जाता है जी 0 टू π/2 आ जाता है। तो अपने आप यानी कि ये फार्मूला हम बहुत पास लेने लगेंगे। जब x बहुत कम होगा तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन x कंपेरेबल टू r है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कह सकते Q/2πr² 1 - x/√x²+। ये एक अनंत विस्तार की जी एक समान रूप से आवेशित चादर, सीट मतलब चादर, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित ये चादर हो गई जी। प्लस Q चार्ज है, चार्ज डेंसिटी की हम लोग कर लेते हैं सिग्मा है, ओके। और इसके पास एक पॉइंट P है, यहां से कर ले सीट ऐसे होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है x ले लेते हैं, जैसे पिछले लिया गया था। तो हम रिंग के कारण पढ़ चुके हैं कि रिंग के सेंटर से x दूरी पर, तो हम इसमें जो सेक्शन काट रहे हैं क्योंकि बहुत विस्तार अनंत है, तो इसमें हम डिस्क भी काट सकते हैं, रिंग भी काट सकते हैं, तो हम लोग रिंग काट रहे हैं। और रिंग काटेंगे ये, लेकिन रिंग की अपनी एक थिकनेस आ जाएगी, और इसकी थिकनेस ले लेते हैं dy, और इसमें चार्ज है dq, क्लियर। तो इसकी वजह से यहां पे कितना आएगा, तो मैं कह लूं कि ये मैंने काटा है y रेडिया का, और ये एंगल कितना है x है। तो जैसे पहले किया गया था वैसे ही करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d, पिछला वाला देख ले, और d क्या आएगा, तो निकाला गया था क्या, d जो निकाला गया था k dq, x डिस्टेंस पे है तो x, चूंकि रेडिया इसकी y है तो y², डिस्टेंस x है तो प्लस x² का होल पावर 3/2। अब ये देखा जाए dq कितना होगा, तो चूंकि इसकी कितना है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो dq क्या हो जाएगा, ये आप पहले बता चुके हैं, इसकी सर्कमफेरेंस 2πy, थिकनेस dy, तो ये हो गया एरिया I इंटू सिग्मा, ये तो होगा, ये रख देते हैं इक्वल k, dq की जगह पे 2πy dy इंटू सिग्मा इंटू x अपान y² प्लस x² और 3/2। लेकिन आप पीछे जब देखें तो वहां पर y जो था वो 0 से r तक वेरी कर रहा था, क्योंकि ये लार्ज सीट है, तो ये हमारा y जो वेरी करेगा वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। यही डिफरेंस है, जब सीट बहुत बड़ी हो, पॉइंट उसके पास हो, तब ये हमारा जो y है वो इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जरा देखो क्या आएगा, तो देखो तो यहां पे कांस्टेंट को बाहर करते k 2πk बाहर हो गया, सिग्मा भी बाहर हो गया, और x भी बाहर कर लेते हैं, तो ये अंदर क्या बचा 2πy dy, और ये नीचे क्या मिला, तो y² प्लस x² का होल पावर 3/2। अब ये देखा जाए क्या कि चूंकि यहां पे y वेरिएबल है, लेकिन यहां x आ रहा, तो कैसे करेंगे, तो फिर वही ये एंगल कितना बन रहा थीटा, तो y x में रिलेशन y से फिर ले लेंगे tan थीटा इक्वल y अपान x, तो y इक्वल x tan थीटा, और dy इक्वल, तो y का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, x कांस्टेंट है tan थीटा का, sec स्क्वायर थीटा, थीटा का फिर d थीटा, ये रख दिया जाए तो मिलेगा क्या, E इक्वल 2π, k की वैल्यू 1/4πε0 सिग्मा x, इंटीग्रेशन y की जगह x tan थीटा, और dy की जगह पीछे भी हो चुका था ये हो गया, और ये y की जगह x² tan स्क्वायर थीटा और प्लस x² होल पावर 3/2। अब देखो 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल, सिग्मा अपान 2 ε0 इंटू x, यहां पे देखें x tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, नीचे x²
कॉमन ले लें, पावर 3/2 भी कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 यानी नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब कॉमन, और यह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2। अब चूंकि ये स्क्वायर कट जाएगा सेक क्यूब थीटा, ये कट जाएगा पावर सब, tan थीटा अपान सेक थीटा क्या मिलेगा, ये डी थीटा छूट गया है, तो वही पुराना, बाहर क्या यक्स क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जी, ऊपर यक्स 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 स्क्वायर, यक्स क्यूब और नीचे भी यक्स क्यूब कैंसिल हो गया, tan थीटा अपान सेक थीटा क्या मिला था साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको सबको पता है जी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस कास थीटा। अब थीटा की लिमिट क्या लें, या तो थीटा को हम लोग चेंज कर लें या थीटा की लिमिट यहीं से ले लें, तो y हमारा 0, जी हाँ, जब y 0 होगा तो tan थीटा भी 0 हो जाएगा, तो थीटा भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब y हमारा, चूंकि r तक नहीं लेंगे, बहुत लार्ज सीट है, पॉइंट बहुत पास है, तो जब भी पॉइंट पास हो तो y हमारा इनफाइनाइट कर जाएगा, तो y इनफाइनाइट है तो f tan थीटा इक्वल इनफाइनाइट, तो tan थीटा इक्वल भी इनफाइनाइट, तो थीटा इक्वल हो जाएगा π/2। तो यहाँ 0 to π/2, 0 से लेके कहां तक π/2। अब चूंकि यहां देख लें सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर माइनस है तो एक बार अपर लिमिट माइनस और फिर माइनस लोअर लिमिट, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, cos π/2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया भाई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0 प्लस 1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, जब बहुत लार्ज सीट हो, बहुत लार्ज सीट हो तो उसके समीप कोई पॉइंट है, जी हाँ, अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट है, क्या है, अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट के कारण उसके समीप स्थित किसी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हम लोग, जी हाँ, उसके लिए जब पॉइंट पास है तो ये जब काटेंगे सेक्शन तो वह 0 से लेके इनफाइनाइट तक वैरी करेगा, बाकी सब पुराना ही है। ये हमने क्या काट लिया, इसमें एक रिंग काट लिया, इसकी थिकनेस dy है, रेडिया कितनी है y है, तो इसका जो एरिया मिलेगा वो 2πy इंटू dy, जी हाँ, परी गुड़े मोटाई, और उस रिंग के कारण यहाँ पर निकलेगा d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 4 चूंकि dq है, तो रिंग के कारण उसके एक्सिस पर x दूरी पर हम लोग निकाल चुके इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता है k 4 इंटू x डिस्टेंस अपान रेडिया का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। अब इसमें dq और y वेरिएबल है, तो हम क्या करें, dq कैसे लिखें, तो dq हम लोगों को पता है कि चूंकि dq थोड़े से एरिया में चार्ज है और चार्ज सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो ये सिग्मा इंटू एरिया ये हो गया, और इसका एरिया यही था, तो यहां रख दिया dq का वैल्यू। अब इसमें कांस्टेंट है k 2π और x सिग्मा, बाहर कर लिए, अंदर की मिला। अब 2π k की वैल्यू हम लोग रख सकते 1/, लेकिन यहां पर देखें कि y dy y स्क्वायर होल पावर 3/2 है। अब ये इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होने वाला, थोड़ा सा y को x के टर्म में रिलेट करते हैं और हम लोग एक रिलेशन ले आते हैं, तो ये आएगा y x में थीटा, ये आपका नॉर्मल, ये बेस, ये थीटा, तो tan से आ जाएगा, tan थीटा इक्वल लंबवत आधार y इक्वल x tan थीटा, पार्शियल डिफरेंशियल किया y का dy, x कांस्टेंट है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा करेंगे तो d थीटा, तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू और ये हो गया dy की वैल्यू, तो y की वैल्यू dy की वैल्यू, y की जगह x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और x की जगह पे ये x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर 3/2 कॉमन आएगा, तो x क्यूब आ गया बाहर, ऊपर x स्क्वायर और ये x क्यूब कैंसिल हो गया, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, पावर 3/2 है, तो मिलेगा sec क्यूब थीटा, और ऊपर sec स्क्वायर थीटा है, तो नीचे मिलेगा एक sec थीटा, ऊपर tan थीटा अपान sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा sin थीटा, और ये k की वैल्यू जो रखी गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, 2 to the 4 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट sin थीटा d थीटा, और ये थीटा की लिमिट कहां तक जाएगी, तो y हमारा वैरी कर रहा है 0 से इनफाइनाइट तक,
तो जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो tan थीटा बराबर भी 0 मिलेगा, तो थीटा बराबर 0 हो गया। और जब y की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो tan थीटा इक्वल इनफाइनाइट मिलेगा, तो थीटा की वैल्यू π/2 हो गई। तो ये sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, एक बार अपर लिमिट और माइनस एक लोअर लिमिट, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। cos π/2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, 1 में 0 ऐड करेंगे कोई डिफरेंस नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। कहां पर? अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इसी को अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ये क्या था पिछले वाले में, ये डिस्क था और डिस्क के लिए ये पूरा डिस्क था, जी हाँ, जिसकी रेडिया r थी, x दूरी पे निकाला गया था। क्या फार्मूला आया था? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो आया था। अब कहेंगे कि यहां पर x बहुत पास कर दो, x बहुत पास कर दो तो x बहुत कम हो जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर हो जाएगा। किसी कारण से डिस्क के कारण, तो यहाँ पे r स्क्वायर का रूट r, ऊपर r ही है, r से r कैंसिल होगा, 1 1 माइनस 1 0। नहीं, ये वाला वैल्यू तब आया था जब x हमारा क्या था, जी हाँ, x बहुत ज्यादा था और r कंपेरेबल था। लेकिन जब बहुत पास लेके चले आएंगे तो वैसे केस में जो हमारा होगा वो लिमिट, ये जो लिमिट जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे जो फार्मूला आ रहा था वो आ रहा था हम लोगों का क्या, जी, तो लिमिट ले रहे थे हम लोग 0 से लेकर कहां तक, r तक। अब लिमिट लेंगे 0 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो जब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आ रही थी कि cos थीटा, ये तो जब बहुत पास हो जाएगा तो हम 0 टू क्या लेंगे, इनफाइनाइट। और जब 0 टू इनफाइनाइट लेंगे तो अब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और cos थीटा की वैल्यू यहीं से रख लिया गया था, पीछे देखा होगा आप लोगों ने, क्या, आधार बटे काट, यही रख लिया गया था। और यहां पर ये लिमिट हमारी, अब हम एक्सटेंड नहीं करके 0 टू सीधे सीधे इनफाइनाइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 0 टू इनफाइनाइट लेंगे तो आपको पता है कि 0 पे भी ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पे कोई डिफाइन ही नहीं होगा। यहाँ पे 0 माइनस 0 यानी यहीं पे रख लेते हैं ना जी, तो cos 0 टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, π/2। तो फिर मिल जाएगा वही माइनस cos π/2 प्लस cos 0। यानी जब डिस्क के पास भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे आप, तो डिस्क हमारा अनंत विस्तार की समतल चादर की तरह व्यवहार करेगा और उसके समीप भी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर बहुत पास आएंगे तो फार्मूला हमारा वो 0 बताने लगता, लेकिन नहीं, तब हमारा ये अनंत विस्तार की समतल चादर की तरह व्यवहार करेगा और फिर समीप कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट है जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, उसके पास अगर निकालना है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और उससे x दूरी पे निकालना अगर है, डिस्क है, तो डिस्क के पास भी अगर निकालेंगे, बहुत पास निकालेंगे, एकदम चादर के समीप निकालेंगे, अरे डिस्क एकदम पास निकालेंगे तब वही फार्मूला लगेगा। लेकिन डिस्क के सेंटर से x दूरी पे निकालेंगे, जो x बहुत पास नहीं है, तो फिर फार्मूला हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 1 माइनस, जी हाँ, r अपान रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? ये क्लियर है? जी हाँ। अगर कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करिए। अब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत जल्दी लाइव क्लास लेने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।